Hello students, welcome. This is our ninth part of the chapter squares and square roots. आज इस चैप्टर में के इस पार्ट में हम लोग स्क्वायर्स नंबर से कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखेंगे। तो जो पीछे छूट गया था, जिसका एक्सरसाइज में उतना उपयोग नहीं था, तो पहला जो है वो है कि एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम नंबर्स को डॉट से रिप्रेजेंट करें तो हर नंबर ही, एवरी नंबर इज ए लीनियर नंबर, क्योंकि एक डॉट लगा सकते हैं, एक नंबर हो गया। 1 2 डॉट लगा दिया हमने, तो 1 2 डॉट लगाने पे वो जैसे ये है, 1 डॉट लगाया तो 1 हो गया। अगर 1 2 डॉट लगाया तो 2 हो गया। 1 2 3 लगाया तो 3 डॉट्स। 4 को हम 1 2 3, तो हर नंबर ही लीनियर नंबर होता है। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है उसको समझने के लिए ऐसे समझें, ये फिगर आप ध्यान से देखिए कि जैसे 1 है तो यहाँ तो एक डॉट है, लेकिन अगर हम 3 लिखें तो 3 को हम, ये आप ध्यान से देखिए, 1 डॉट, फिर नीचे आएंगे दूसरे रो में तो 1 2, तो ये 3 हो गया। और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिसे इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। इसी तरीके से 4 जो होता है वो स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 डॉट ऐसे, ये 4 होता है। लेकिन 5 से कुछ नहीं बनता। 6 कैसे बनेगा? तो 6 को देखिए, 1 डॉट, फिर नीचे वाले रो में 2 डॉट और फिर 3 डॉट्स, तो 1 2 3 4 5 6। और इधर परपेंडिकुलरली भी 6, और देखेंगे नीचे बेस में 3 और इधर भी 3 और डायगोनली भी 3। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ 3 डॉट्स वाला। तो इसको हम 6 नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ट्रायंगल बनता है। अगर हम इसी तरीके से पहले वाले रो में 1 लें, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 3 और फोर्थ वाले में 4 लें, तो कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को भी हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट में 10 के 10 डॉट्स को अगर हम अरेंज करें तो 4 इधर, 4 इधर और 4 इधर, तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। इसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 1 पहले रो में 1, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 3, चौथे रो में 4 और पांचवें रो में 5 कर दें, तो ऐसे 5, ऐसे 5 और फिर ऐसे भी 5 होगा, तो 15 हो जाएगा। अगर हम अगले रो में नीचे ले लें तो 6 ले सकते हैं, तो 15 + 6 21, यानी कि 1 3 6 10 15 और इसके बाद 21 आ सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। तो एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर लें हम, इफ वी कंबाइन 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट ए स्क्वायर नंबर। जैसे 1 + 3 करें तो हमें 4 मिलेगा और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 3 के बाद 6 होता है, ये 3 हुआ ट्रायंगुलर नंबर और फिर 6 हुआ। 3 और 6 को अगर हम ऐड करें तो 9 मिलता है। देखिए यहाँ पे 3 और 6 ऐड किया हुआ है, ये सी 3 + 6, तो ऐसे 6 हो गया ये, और यहाँ पे ये 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने पे ये स्क्वायर बन जाता है, 9 का स्क्वायर बन जाता है। और ऐसे ही 6 + 10 को ले लें तो ये 6 वाला ट्रायंगुलर नंबर का ये 10 वाले ट्रायंगुलर नंबर का अरेंजमेंट है और ये 6 वाले का है। 10 और 6 को हमने जोड़ा तो 16 हो गया, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ कि अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। ठीक है, अब दूसरा आप देख लीजिए, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। और ये एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को, याद रहे किसी भी स्क्वायर को नहीं, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई? 3 स्क्वायर होगा, और 3 स्क्वायर मतलब 9 होता है, और 9 को हम 4 + 5 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही 5 एक ऑड नंबर है, तो इस ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर होगा, जो कि 25 होगा, और 25 को 12 + 13 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए, इनफैक्ट, तो अगर इफ द नंबर n इज ऑड, तो n का स्क्वायर जो होगा उसको हम
एन स्क्वायर माइनस 1/2 पहला नंबर और एन स्क्वायर प्लस 1/2 दूसरे नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को हम जोड़ें फर्स्ट नंबर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1/2 और सेकंड नंबर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1/2। अगर इन दोनों को हम ऐड करें, एलसीएम ले ऐड करें, तो हम देख रहे हैं कि ये एन स्क्वायर के बराबर आता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने देखा था कि 9 में 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। तो 9 के लिए जो पहला नंबर होगा वो 3 स्क्वायर माइनस 1/2 यानी 9 माइनस 1/2 यानी 4 हो जाएगा, जो कि 4 था। और जो दूसरा नंबर होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर वो 3 स्क्वायर प्लस 1/2 यानी 9 प्लस 1/2 यानी 10/2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो होता है किसी भी ऑड नंबर का वो एन स्क्वायर माइनस 1/2 और जो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा वो एन स्क्वायर प्लस 1/2 होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक्सप्रेस 21 स्क्वायर एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम जानते हैं 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441 होता है। तो 441 को हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हम जानते हैं पहला नंबर होना चाहिए 21 स्क्वायर माइनस 1/2 और दूसरा नंबर होना चाहिए 21 स्क्वायर प्लस 1/2। तो 441 माइनस 1/2 पहला नंबर और दूसरा नंबर 441 प्लस 1/2 यानी 440/2 पहला नंबर हो गया और 442/2 दूसरा नंबर हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 220 एंड 221। ये कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इन दोनों को हम जोड़ें तो 441 के बराबर होता है, जो कि 21 का स्क्वायर है। ठीक है, अब कुछ और पैटर्न्स हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग पैटर्न देखेंगे हम। जैसे एक पैटर्न आप ये देख सकते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर हम करें तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, और अगर हम 1 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर करें तो 1 2 1 मिलता है। इसमें 2 1 हाउ मेनी वंस आर देयर, 2 वंस आर देयर। तो हमें गिनती 1 2 तक ले जाना है और फिर 2 के बाद वापस आना है। तो 1 2 1। अगर 3 वंस हो तो क्या होगा, 1 1 1 का होल स्क्वायर होगा। तो हमें फिर अब मेरी काउंटिंग जाएगी 3 तक, 1 2 3 और फिर घटते हुए क्रम में 2 1। अगर मान लीजिए 4 वंस हो उसका स्क्वायर लें तो निश्चित रूप से जाना चाहिए, अब ये काउंटिंग जाएगी 4 तक, 1 2 3 4 और फिर काउंटिंग घटेगी 3 2 1। अगर 1 1 1 1 1 यानी 5 वंस हो उनका स्क्वायर लें तो फिर काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 5 तक जाएगी और फिर घटेगी 4 3 2 1। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 6 हो तो काउंटिंग कहाँ तक जानी चाहिए, 6 तक जानी चाहिए। तो 7, अगर यहाँ पे 7 वंस हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 तक है तो 8 तक काउंटिंग जाएगी। तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि अगर 8 वंस है उसका स्क्वायर लिया तो काउंटिंग जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर घटते हुए क्रम में 7 6 5 4 3 2 1। अगर 9 होता तो काउंटिंग 9 तक जाती। अब जैसा क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये अलग अलग पैटर्न हम देखते हैं। तो ये पैटर्न है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो हम देख रहे हैं 1 1 का स्क्वायर 1 2 1 है, फिर 101 का स्क्वायर 10201। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 2 1 के बीच में कोई भी जीरो नहीं है, तो काउंटिंग हमारी 1 2 1 गई और 1 2 और 2 1 के बीच में कोई जीरो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 101 है तो 2 1 के बीच में एक जीरो है, तो काउंटिंग हमारी फिर 1 से लेके 2 तक गई, फिर 1 सब वापस चली आई 1 2 1। लेकिन 1 2 और 2 1 के बीच में एक एक जीरो है, क्योंकि यहाँ 1 1 के बीच में एक जीरो है। अब अगला देखिए आप कि 2 1 के बीच में 2 जीरो है, यानी 1001 का होल स्क्वायर अगर हम करें, ये स्क्वायर वाला था 11 का स्क्वायर, फिर ये 101 का स्क्वायर, फिर ये 1001 का स्क्वायर, तो 1 और 1 के बीच में 2 जीरो है, तो काउंटिंग तो हमारी 2 तक जाएगी, 1 2 और फिर 1 घटेगा। लेकिन 1 2 और 2 1 के बीच में 2 2 जीरो होंगे। अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 1 और 1 के बीच में 4 जीरोज हैं और उसका स्क्वायर है, तो काउंटिंग तो हमारी 1 2 और फिर 1 वापस आ जाएगी। और इसके बीच में कितने जीरो होने चाहिए भाई, इसके बीच में 4 जीरो होने चाहिए। कितने जीरो होने चाहिए, 4 जीरो। ठीक, देख लीजिए, तो ये 1 और 1 के बीच में 4 जीरो उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 जीरो होने चाहिए 1 और 2 के बीच में, और 2 1 के बीच में भी 4 जीरो होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे 6 जीरोज हैं, 1 और 1 के बीच में 6 जीरो और उसका स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से हमारी काउंटिंग 1 2 1 तो रहेगी, लेकिन 1 2 के बीच में 6 जीरो और
2 और 1 के बीच में भी 6 जीरो, तो जितने जीरो वहां रहेंगे उतने जीरो हर 1 और 2 डिजिट के बीच में हो जाएगा। अब दूसरा पैटर्न जरा हम देख लें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। फिर ये देखा जाए 1 1 का होल स्क्वायर है तो 1 2 1। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 0 1 का होल स्क्वायर है, तो फिर काउंटिंग हमारी 1 2 1 और 1 2 और 2 1 के बीच में एक एक जीरो। ठीक, ये ऊपर वाले पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है, आगे बढ़ने पे समझ में आएगा। फिर अल्टरनेटली हम देख रहे हैं कि 1 0 1 0 1, यानी कि हर एक 1 के बीच में एक जीरो है तो उसका स्क्वायर है। ठीक, तो कितने 1 से यहाँ पे 1 2 3, तो अब हमारी काउंटिंग 3 तक जाएगी, 1 2 3 2 1, और हर एक 1 2 2 3 2 3 2 2 1 के बीच में एक जीरो रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, और हर एक 1 के बीच में एक जीरो है, तो हमारी काउंटिंग जाएगी 5 तक, 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में 4 3 2 1, और हर एक 1 और 2 3 4 जितने भी काउंटिंग है उन सब के बीच में एक जीरो है। ठीक है, ये बड़े आराम से देखा जा सकता है, तो इसको भरा जा सकता है। और फिर यहाँ पे हम देखें कि ये क्या था भाई, राइट साइड का देखिए आप, काउंटिंग है 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, और हर एक डिजिट के बीच में एक जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 1 होना चाहिए, ये कितने 1 होने चाहिए, 5 1 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, और हर एक 1 के बीच में एक जीरो होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लास्ट पैटर्न जरा आप देखें, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो उसमें ध्यान से अगर देखें तो पहले और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट स्क्वायर को छोड़कर, तो 1 इंटू 2 आता है, तो ये तीसरा वाला कॉलम है, और जो नंबर आया उससे प्लस 1 कर दें तो फोर्थ वाला इक्वल टू वाला, यानी 2 + 1 = 3। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 3 जा 6 आता है, तो तीसरा नंबर 6 है, और 6 + 1 होता है 7, तो चौथा नंबर 7 है। इसी तरीके से थर्ड वाले में देखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो बड़ा आसान है ये कि 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ 12 है, और 12 + 1 13 होता है, तो यहाँ 13 है। तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है अगले वाले में कि 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या होना चाहिए भाई, तो निश्चित रूप से यहाँ 4 5 जा 20, तो यहाँ 20 होना चाहिए। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ध्यान से देखा जाए तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ 20 स्क्वायर होगा, और यहाँ 20 + 1, तो यहाँ 21 का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से इसमें आगे देखिए कि 5 स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इज प्लस 30 स्क्वायर, तो हम जानते हैं 5 6 जा 30 होता है, तो यहाँ 6 होना चाहिए। ये 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 6 जा 30, और 30 + 1, तो ये 31 होता है। ठीक है, लास्ट वाला देखा जाए इसी पैटर्न में कि 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर, तो भाई पहले और दूसरे का प्रोडक्ट यानी यहाँ 42 होना चाहिए, तो 6 7 जा 42, 42 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, अब 42 से एक ज्यादा यानी 43 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये सारे पैटर्न देख के, पैटर्न देखने के बाद ऐसे और भी नए क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसको किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग ये स्क्वायर रूट चैप्टर खत्म होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बाद में शुरू करेंगे।